बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 6 क्लास है और चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड। और आज हम चैप्टर नंबर 6 की सेकंड वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं एलिमेंट को। इससे पिछली वीडियो में हमने एटम, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। आज हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि मॉडल बिल्डिंग ब्रिक्स लाइक द वन शोन इन अ पिक्चर, यानी इस तस्वीर के अंदर हमें एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो मॉडल बिल्डिंग ब्रिक्स होती है ना, जो एक जैसे स्ट्रक्चर की होती हैं, एक जैसी शेप होती है, जैसा कि हमें यहाँ पे घरों के अंदर जो टॉयज वगैरह हैं उनमें भी हमने इसे यूज किया है। इज दस कैन बी यूज्ड बाय बिल्डिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि इससे हम बहुत सी डिफरेंट टॉयज, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एक ही चीज होती है लेकिन उससे हम डिफरेंट चीजें तैयार कर लेते हैं। बेसिकली हमें एलिमेंट का कंसेप्ट समझाना मकसद है। इवन दो दे आर ओनली द फ्यू टाइप ऑफ ब्रिक्स, यहां तक कि ये कुछ ही किस्म की जो ब्रिक्स होती है ना, इनमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, ज्यादा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। अ वैरायटी ऑफ मॉडल इज पॉसिबल बिकॉज द ब्रिक्स कैन असेंबल्ड इन अ डिफरेंट वेज। और ये सारी चीजें सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो सकती हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल के जरिए इन जो ब्रिक्स होती हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, इनको हम असेंबल कर लेते हैं और हमारे सामने हर दफा एक मुख्तलिफ चीज बन रही होती है। एलिमेंट का एक और कंसेप्ट समझाने के लिए, फ्रॉम ओनली ऑल नोन मैटर्स ऑन अर्थ, यानी जो जो भी जाने तमाम एलिमेंट्स जो इस वक्त अर्थ पे मौजूद हैं, एंड द स्पेस या स्पेस में है, इज मेड फ्रॉम अबाउट ओनली 118 डिफरेंट केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, के ये 118 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनके जरिए ये मिलके सारा कुछ बना है। ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द एलिमेंट, और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन को हम एक दफा फिर रीड करते हैं। ऑल नोन मैटर्स ऑन अर्थ, के जितने भी अर्थ के ऊपर हमारे मैटर्स मौजूद हैं, जिनके हम एटम्स को पढ़ेंगे, जिनके हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। एंड द स्पेस इज मेड फ्रॉम द ओनली अबाउट 118 डिफरेंट केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, के ये अर्थ में और जमीन पे हमारे 118 के करीब डिफरेंट केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्रिक्स हैं, जिनसे ये सारा कुछ एलिमेंट्स मिलके बने हैं। अब लाइक एक और एग्जांपल हमारे सामने एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की दी है। अब हमारे सामने दिस ब्रेड एंड द वुडन बोर्ड, ये जो वुडन बोर्ड हम नीचे देख रहे हैं, ये और ये ब्रेड, मतलब ये दोनों जो चीजें हैं डिफरेंट हैं। अब देखें, ऊपर हमारे पास ब्रेड है और नीचे हमारे पास ये वुडन बोर्ड है। द वुडन बोर्ड मेड बाई सेम 3 एलिमेंट्स, के ये जो चीज है ब्रेड, ये भी 3 एलिमेंट से मिलके बनी है, और ये जो वुडन बोर्ड है ये भी 3 एलिमेंट से मिलके बना है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ब्रेड एंड वुड आर द डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए, ब्रेड जो है वो और बोर्ड, ये दोनों अलग अलग हैं बिकॉज द बोथ कंटेन डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट वे, कि इन दोनों चीजों के अंदर जो कॉम्बिनेशन है इन एलिमेंट्स का, वो डिफरेंट रहा है, वो अलग अलग रहा है। इस अलग अलग होने की डिफरेंट प्रपोर्शन की वजह से इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इनकी खासियतें हैं, वो भी अलग अलग हैं। Elements has made up the atoms to each other contain only a kind of atom, कि एलिमेंट्स जो हैं वो बनता है एक ही किस्म के एलिमेंट से, उसके अंदर जो मौजूद होते हैं उनको एक ही किस्म के हम एटम कह रहे होते हैं। इस वक्त हैं हम पेज नंबर 50 पे और चैप्टर नंबर 6 का व्हाट इज एन एलिमेंट के बारे में मजीद और जानने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये एक केमिकल मादा होता है, डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसे हम ब्रोकन डाउन यानी तोड़ नहीं सकते, इनटू एनी सिंपलर फॉर्म, के किसी और सादा शक्ल में हम उसे नहीं ब्रोक कर सकते। दिस इज बिकॉज, और ये सिर्फ इस वजह से होता है, इट इज मेड अप द आइडेंटिकल एटम्स, के ये एक जैसे आइडेंटिकल एटम्स के साथ मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट, के मिसाल के तौर पे देखें, कार्बन एक एलिमेंट है बिकॉज इट इज मेड अप ओनली कार्बन एटम्स, कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स से मिलके बना है। अबाउट 90 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन नेचर, के कुदरत के अंदर कोई 90 के करीब जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं।
कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एंड अदर हैव बीन क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, और जो दूसरे हैं वो साइंसदानों की तहकीक के जरिए जो है वजूद में आए हैं। दीज आर सम ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स, और इनको हम नेचुरल एलिमेंट कहेंगे। ईच नेम ऑफ द फॉलोइड बाई अ केमिकल सिंबल, और हर एक जो एलिमेंट होगा उसकी एक केमिकल सिंबल होगी। अ काइंड ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के अंदर जो केमिकल शॉर्ट हैंड यानी इसका जो मुख्तसर नाम होता है केमिकली तौर पर, उसे इससे पहचाना और जाना जाता है। द सिंबल कंटेन 1 और 2 लेटर्स, और ये जो एलिमेंट होता है इसका जो सिंबल होती है इसमें 1 या 2 लेटर होते हैं इंग्लिश के। एंड द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, कि जो इसका अगर एक लेटर होगा वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। इफ द सिंबल कंटेन 2 लेटर्स, और अगर इसके 2 लेटर होंगे, अगर सिंबल में जैसे हम FeLiHe यानी हीलियम में, लिथियम में, फेरिक में और नियॉन में हम जब यूज करते हैं तो यहां पे दो वर्ड्स यूज होते हैं, दो लेटर यूज होते हैं। इनमें से पहले वाला जो है वो कैपिटल होगा और सेकंड वाला स्मॉल लेटर में यूज किया जाएगा।